किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 81 घूंघट घूंघट। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। श्री उदासी से अपना चेहरा न में हिलाती है। यशोदा आंटी श्री को कुर्सी पर बैठाते हुए कहती है, इसलिए तो नहीं बताया उसने। और अब तुम भी ज्यादा परेशान मत हो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी और फिर भाग्य मेरी ही डांट लगाएगा कि उसके पीछे मैं तुम्हारी ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकती। मुझे बोलकर गया है कि तुम्हारा ठीक से ख्याल रखो और तुम्हें किसी चीज की परेशानी ना होने दो। श्री ने उदास मन से यशोदा आंटी की तरफ देखा तो उन्होंने खाने की प्लेट आगे की और कहा, खाना खा लो, जब पहुंच जाएगा तो खुद ही तुम्हें फोन कर देगा। 48 घंटे बाद श्री अपने कमरे में बैठी थी, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे उसका सुकून जो उसके पास नहीं था। वह उदास मन से अपने फोन को देख रही थी। श्री इन 48 घंटों में ने कई बार भाग्य को फोन लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ और नोटिसेबल आ रहा था। श्री इस समय कोई मैगजीन पढ़ रही थी, पर उसका ध्यान रहे रहकर अपने फोन पर ही जा रहा था। तभी श्री का फोन बजा और श्री ने एक झटके से अपना फोन उठाकर देखा, सामने एक वीडियो कॉल तो नोटिफिकेशन जो भाग्य की तरफ से आ रहा था। पहले तो वह नोटिफिकेशन देखकर श्री बहुत खुश हुई, फिर उसे याद आया कि भाग्य उसे कैसे छोड़कर गया था, तो उसने भी गुस्से में फोन उठाया। सामने स्क्रीन पर भाग्य का चेहरा था, पर भाग्य की स्क्रीन पर जो दिखा को देखकर भाग्य की हंसी निकल गई। श्री ने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट लिया हुआ था। श्री को घूंघट में देखकर भाग्य में हंसते हुए कहा, इतनी नाराजगी, ओपन माउथ स्माइल। श्री ने घूंघट के अंदर से ही कहा, हाँ इतनी नाराजगी, आप क्यों गई मुझे बिना बताए। आपसे बहुत नाराज हूँ और बहुत गुस्सा भी, और मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। भाग्य जो इस समय अपने होटल के कमरे में था, श्री की इस अदा पर अपने दिल पर हाथ रखता है और बेड पर औंधे मुंह हुए कहता है, हाय तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ जान। श्री ने थोड़ा गुस्से में कहा, सब झूठ पाउटिंग, अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाते। भाग्य ने फोन को हेडसेट से टिका दिया, खुद अपने चेहरे पर हाथ दिखाते हुए फोन को देखते हुए कहा, अच्छा जी तुम्हें छोड़कर आया, इसकी सजा मुझे यह मिल रही है कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखने को मिल रहा है। श्री ने घूंघट के अंदर से कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझे छोड़कर गए हैं ना, तो यही आपकी सजा है। जब तक आप वापस नहीं आते तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भाग्य कहते हैं, अरे ऐसा मत करो यार, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। और अब तुम मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही हो। इंसान अगर फांसी से नहीं मर रहा तो उसे जहर दे दो। श्री ने रुठते हुए कहा, इस सजा के को आपने खुद अपने लिए चुना है। अब तो बस आप जल्दी से वापस आ जाए, मुझे नहीं रहना आपके बिना। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी छोटी सी बीवी, तुम्हें क्या लगता है मैं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। स्माइल, अब तो मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। एक तो तुमसे दूरी, ऊपर से तुम मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिख रही हो। मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन पर लाकर फंसा दिया है तुमने मुझे। अब देखो कैसे फटाफट काम होता है। श्री कहती है, हाँ इस फटाफट काम के चक्कर में आप अपने सेहत को मत भूल। पराया देश है, वहाँ पर देर रात जाकर काम की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप खाना खाएंगे मुझे तुरंत मैसेज करेंगे, वरना क्या भरोसा, बस काम में लगे रहेंगे। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, जो हुकुम मालकिन। भाग्य आगे कहते, श्री, राहुल और प्रिया वहीं पर है, मैंने उन्हें सब समझा दिया है। वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और मुझसे बात नहीं हो पा रही हो तो तुम राहुल और प्रिया से बात करोगी। श्री हाँ मैं अपना सर हिलाती है। भाग्य के कहता है, तुम्हें अगर कहीं भी जाना होगा तो ड्राइवर के साथ जाओगी, खबरदार जो मेंशन से बाहर अकेली कदम रखा तो। श्री हाँ मैं अपना सर हिलाती है। भाग्य कहता है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि जब मैं वापस आऊं तो मेरी बीवी मेरे को सुकड़ी से मिले। इस बात पर श्री भाग्य से चीरते हुए कहती है, जाए जाए, अब तो वहाँ विदेश में बैठकर फिरंगी के हाथ से खाना खाएंगे।
और मुझे कह रहे हैं कि मैं सुकड़ी से मिलेगी। भाग्य हंस पड़ता है। तो श्री कहती है, अच्छा भाग्य, आप वहाँ ठहरे कहाँ है? भाग्य फोन से अपना रूम दिखाते हुए कहता है, ये होटल का कमरा है। श्री हैरान होते हुए कहती, बाप रे बाप, यहाँ के होटल के कमरा है इतना शानदार, आप 6 महीने तक होटल में ही रहेंगे? भाग्य हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, और इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है? श्री कहती है, क्यों, वहाँ पर कोई रहता नहीं है क्या? भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, मिस लूसी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ यहाँ रहती है, लेकिन मैंने उनके साथ हमेशा प्रोफेशनल रिश्ता ही रखा है, इसलिए उनके साथ रहना मुझे सही नहीं लगता, और बाकी मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो भी नहीं। होटल ठीक है। श्री कहती है, अच्छा ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन उस होटल की सारी डिटेल आप मुझे सेंड करेंगे? भाग्य हैरान होते हुए कहा, तुम्हें होटल की डिटेल क्यों चाहिए? तो श्री कहती है, अच्छा कल को आपसे बात ना हो पाए या फिर आप कहीं खो गए तो मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने इकलौते पति को? श्री की इस बात पर भाग्य, हंसते हो कहाँ, मैं कई बारों आया हूँ और मैं यहाँ आकर खो जाऊंगा, मैं क्या कुछ छोटा बच्चा हूँ? श्री कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, अब बस मुझे डिटेल सेंड करें। भाग्य हार मानते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, तुम्हें डिटेल सेंड, अब तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है। 1 हफ्ते बाद भाग्य अपने होटल के कमरे में सिर्फ ट्राउजर में बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन रखी हुई थी जिस पर श्री का चेहरा दिख रहा था। सॉरी, चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ घूंघट दिख रहा था, टंग आउट। भाग्य अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, श्री अब बहुत हो रहा है यार, 1 हफ्ता हो गया, तरस गया हूँ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, अब हटाओ ये घूंघट, और सबसे पहले तो ये रोना बंद करो, मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे दूर है तो। श्री ने सबकते हुए कहा, डांटा लो और डांट लो, इसको अलावा आप कर भी क्या सकते हो? मुझे छोड़कर चले गया और अब मुझे डांटते रहते हो, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करता। भाग्य ने अपना सर पिटी लिए और श्री को देखकर कहा, श्री मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ, प्लीज यार मेरे सिचुएशन और मत बढ़ाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे दूर रह के, लेकिन यहाँ मजबूरी है। श्री ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, नहीं, ये घूंघट तो अब तभी हटेगा जब आप वापस आएगे। भाग्य मुंह बनाते हुए कहा, बहुत जिद्दी हो तुम, जैसी भी हूँ आपकी हूँ और सारी जिंदगी आपको इसी के साथ गुजारना है, जितना पछताओ जितना रो लो इस जन्म में तो मुझे को झेलो। श्री के ऐसा कहते हैं, भाग्य हंस पड़ता है और श्री से कहता है, तुम्हारी इसी अदा पर तुम्हें मारता हूँ, एक ही दिल है और कितनी बार लोगी? श्री कहती है, आपका दिल तो पहले से ही मेरे पास है, अब पता नहीं वहाँ किस चुड़ैल से दिल लगा रहे हैं। भाग्य हंसते हुए कहता है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पर, अपने काम से मतलब रखता हूँ, जल्द से जल्द मुझे वापस आना है मेरी प्यारी सी बीवी। और मिस लूसी इन सब में मेरा बहुत साथ दे रही है, उसने देखा है कि कैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ बेचैन होता हूँ, इसलिए वह अपना घर और फैमिली को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाती, बस मुझे लेकर मीटिंग करती रहती है। अच्छा भाग्य, एक बात बताए, मिस लूसी अभी भी मुझसे नाराज है क्या? मेरी रेस्टोरेंट वाली हरकत उन्हें बुरी तो नहीं लगी? भाग्य हंसते हुए कहते हैं, अगर वो तुमसे नाराज होती तो क्या हम साथ में काम कर रहे? वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, इनफैक्ट वो तो अपने दोस्तों को तुम्हारे किस्से बहुत ही शौक से सुनती है कि कैसे मिस्टर भाग्य की बीवी उनके लिए इतनी प्रोटेक्टिव है। श्री और भाग्य रोज रात को इसी तरीके से बात किया करते थे। वैसे रात को बात सिर्फ भाग्य ही करता था, श्री के लिए तो ये सुबह का समय था। अब यह इन दोनों का रोज का रूटीन हो गया है। सुबह उठने के साथ ही श्री बेसब्री से भाग्य की फ़ोन का इंतजार करती है, और जब भाग्य थक हार कर अपने होटल रूम में वापस आता है तो श्री से बात करते हुए ही उसे सुकून मिलता है। मिलों की दूरियां में श्री ने ये घूंघट की दूरी और जोड़ दी थी, जिससे भाग्य और ज्यादा बेचैन रहता है।
इसी बेचैनी और तड़प में भाग्य ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश करने लगा। वीकेंड पर प्रिया श्री के साथ ही रुकती थी, क्योंकि भाग्य ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और राहुल भी कभी कभी घर आकर वह श्री हालचाल पूछा करता था। भाग्य यहाँ नहीं था, इसलिए राहुल और प्रिया पर वर्कलोड ज्यादा हो गया था। लेकिन फिर भी वह लोग अपने तरीके से श्री को कंपनी देने की कोशिश करते थे। श्री एक दो बार मामा जी से मिलने भी गई थी, शुक्र है उसे समय मामी वहां नहीं थी, इसलिए कुछ घंटे बिताने के बाद श्री वापस अपने घर आ जाती थी। 2 महीने बाद प्रिया घूरते हुए श्री को देख रही थी और श्री प्रिया के सामने एक लंबा सा घूंघट टांगे कह प्रिया से कहा, बताना मेरी शक्ल दिख रही है या नहीं। प्रिया ने अपने हाथ में पड़े सारे दुपट्टे को साइड के काउंटर पर रखा और श्री को देखते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? 2 महीने हो गए हैं, अभी तक जीजू को क्यों परेशान कर रही है? ये घूंघट का खेल खेलना छोड़ दे। श्री अपने सर से घूंघट हटाती है और प्रिया को देखकर कहती है, बिल्कुल नहीं, यह मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तू बस इतना बता, इस कपड़े में मेरा चेहरा दिख रहा है या नहीं? अगर दिख रहा है तो मैं कोई दूसरा दुपट्टा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भाग्य जी को अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखानी है। उन्होंने मुझसे दूर जाकर मुझे सजा दी, वैसे कि मैं उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाकर उन्हें सजा दूंगी। प्रिया अपना सर पीट लेती है और कहती है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ना मुझे आधा पागल कर दोगी। वहाँ भाग्य सर हर दूसरे दिन एक नया PDF भेज देते हैं, और यहाँ तू ये रंग बिरंगी दुपट्टे को अपने ऊपर लगाकर देख रही है, किसमें तेरी शक्ल दिख रही है या नहीं? अरे मेरी माँ, नहीं दिख रही है तेरी शक्ल। भाग्य जीजू को छोड़, तुझे तो कोई भी नहीं देख पाएगा इसमें। श्री मुस्कुराने लगती है। श्री और प्रिया मॉल के जिस फ्लो में शॉपिंग कर रहे थे उसके जस्ट सामने कार्बन के वॉच का स्टोर। श्री ने एक बार उसे स्टोर को देखा और प्रिया को वहां चलने के लिए कहा। प्रिया ने कहा, तुझे नई वॉच चाहिए क्या? श्री ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस देखना है कि इनका काम कैसा चल रहा है। श्री और प्रिया जैसे MK वॉच स्टोर पर जाते हैं, वहां का मैनेजर उन्हें देखकर खड़ा हो जाता है। आखिर वह श्री जयदेव थी। मैनेजर ने उसे पहचान लिया और खुदा की ग्रिट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मैम, आप लोग यहाँ पर कुछ काम था क्या? श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम बस शॉपिंग करने आए थे, देखा तो यहाँ पर आ गए। मैनेजर उन्हें पर्सनली अटेंड करता है और स्टोर के नए कलेक्शन श्री को दिखाने के लिए लाता है। श्री देखी है सामने LED पर भाग्य एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, जिसमें भाग्य कहीं पर इंटरव्यू दे रहा है तो कहीं पर उसके हाथ पर लेटेस्ट वॉच कलेक्शन है, कहीं पर वो किसी इनॉग्रेशन में रिबन काट रहा है, तो कहीं पर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा है, और साथ ही के हेडलाइन में भाग्य की अचीवमेंट के बारे में बताया जा रहा था। श्री देखी है कि 4 देशों में भाग्य के नए स्टोर ओपन हुए हैं। श्री ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि भाग्य जी काम के लिए उसे दूर गया था, आखिरकार वो काम हो रहा था और भाग्य फिर से अपने ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने में सक्सेसफुल हो रहा था। 82 4 मंथ बैड। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। भाग्य की खबरें आए दिन न्यूज़ और मीडिया में आती रहती थी, क्योंकि इन 4 महीना में भाग्य के 10 नए स्टोर ओपन हुए थे। और अब बस भाग्य को अपना स्टोर दुबई में ओपन करना था, जहां के मार्केट में इस समय मिस्टर खुराना का राज है। भाग्य ने लगभग 6 देश में ट्रैवलिंग करके अपना बिजनेस बढ़ाया था, और फाइनली वह दुबई आया था, क्योंकि यहाँ का काम खत्म करके उसे जल्द से जल्द अपने देश अपनी श्री के पास लौटना था। भाग्य को मालूम था कि यहाँ पर अपना स्टोर ओपन करना कोई मामूली बात नहीं होगी। पुराने डिलीट कभी भी भाग्य का कलेक्शन फिर से लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि वह लोग पहले से ही मिस्टर खुराना के अंडर में काम कर रहे हैं। फाइनली भाग्य की मेहनत रंग लाई और भाग्य को दुबई में ही उसके नए डीलर्स मिल गए। फाइनली भाग्य की मेहनत रंग लाई और भाग्य को दुबई में ही उसके नए डीलर्स मिल गए। दूसरी तरफ इंडिया में श्री और यशोदा आंटी एक साथ बैठकर कोई टीवी शो देख रहे थे। श्री को और काम ही क्या था, हालांकि भाग्य ने उसे गोल्ड कार्ड दिया था,
जिससे वह शॉपिंग कर सके। पर कंजूस श्री इतने पैसे वाले पति के होते हुए भी चिल्लर की तरह मोल भाव करना उसकी आदत था। टंग आउट। श्री अपना ज्यादातर वक्त घर पर बिताया करती थी। उसने आस पड़ोस के बच्चों को शाम को घर पर खेलने के लिए बुला ले लेती थी और शाम का वक्त मेंशन का गार्डन किसी चिल्ड्रन पार्क से कम नजर नहीं आता था। देखा जाए तो भाग्य के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद श्री ने इन बच्चों को ही अपना साथी बना लिया और यह छोटे छोटे बच्चे भी श्री के साथ गार्डन में खेलकर बहुत खुश होते थे। शाम हो गई, बच्चे फिर से श्री के साथ खेलने के लिए आ गए थे। श्री उन बच्चों के साथ खेल रही थी। यशोदा आंटी एक नज़र श्री को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। यशोदा आंटी देखती है तो टेबल पर रखा श्री का फोन बज रहा था। यशोदा आंटी देखती है स्क्रीन पर भाग्य का नाम फ्लैश हो रहा था। यशोदा आंटी ने फोन उठाते हुए कहा, कैसे हो बेटा? अरे आंटी आप। मैं ठीक हूँ। श्री कहाँ है? यशोदा आंटी हंसते हुए कहती है, तुम्हारी छोटी सी बीवी छोटे छोटे बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही है। ओपन माउथ स्माइल। भाग्य हंसते हुए कहता है, क्या बच्चों के साथ खेल रही है? यशोदा आंटी कहती है, हाँ रुको मैं वीडियो कॉल करती। तुम देखना इतने सारे बच्चों में तुम अपनी बीवी को ही पहचान नहीं पाओगे, वह खुद इसके साथ बच्ची बनी हुई है। यशोदा आंटी ने वीडियो कॉल किया तो देखा सामने भाग्य एक बिजनेस सूट पहले सोफे पर बैठा हुआ है। यशोदा आंटी बाहर आती है और कैमरा टर्न करके गार्डन का एरिया दिखती है। भाग्य देखता है तो गार्डन में 10 से 15 बच्चे खेल रहे थे और उनके साथ श्री अपने कमर में दुपट्टा बांधे अपनी आंखों में पट्टी लगाए उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। को बच्चों के साथ खेलता देख भाग्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भाग्य यशोदा आंटी से कहाँ है? ठीक है आंटी, श्री को खेलने दीजिए। यशोदा आंटी हंसते हुए कहती, देख लिया अपनी बीवी को, बच्चे करने की उम्र में खुद बच्चों के साथ खेल रही है। भाग्य ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है, अरे आंटी अब कहाँ श्री से अभी बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं, अभी पहले उससे तो बड़ी हो जाने दीजिए, उसका खुद का बचपन तो खत्म नहीं हो रहा। बहुत नसीब वाली होती है वो लड़कियां जिनके पति अपनी पत्नी के बचपन को बरकरार रखते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हर लड़की के मान के किसी कोने में उनका बचपन अभी भी जिंदा है। भाग्य फोन रख देता है। श्री और भाग्य रात में बात करते हैं रोज की तरह। लगभग 5 महीने बीत गया थे। अब श्री के लिए यह वक्त काटे नहीं कट रहा था। उसके लिए यह 5 महीने 5 सदी जितने लंबे थे। श्री अपने बेड पर बैठे भाग्य के फोन का इंतजार कर रही थी। भाग्य फोन करता है, श्री झट से फोन उठाती है और एक लंबे से घूंघट की आड़ में रहती है। मिल गई फुर्सत। भाग्य के चेहरे पर चमक ही कुछ और। उसने श्री को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मेरा न्यू स्टोर मालदीव्स में ओपन होने वाला है अगले हफ्ते। वो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपका काम खत्म हो गया है। उसके बाद आप घर वापस आ जाओगे? हाँ बस एक हफ्ता और उसके के बाद मेरा यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा। श्री कुछ होते हुए कहती है, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी सब और इंतजार नहीं होता यह एक हफ्ता में कैसे कटूंगी। अब जल्दी से वापस आ जाए, और अगर मैं वापस ना आऊं तो। स्मर्क। भाग्य की यह कहने पर श्री की जान सूख गई थी। फ्लश्ड उसने हैरान शब्दों से भाग्य से, यह क्या कह रहे हैं आप? भाग्य अब वापस क्यों नहीं आएंगे? भाग्य ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लेते हुए कहा, स्मर्क, क्योंकि मेरा मन नहीं है वापस आने का। श्री के लगभग आंसू निकल आए थे। भाग्य ऐसा कैसे कह सकता था? क्यों नहीं आना चाहता था? श्री ने रोते हुए कहा, भाग्य अगर आप कोई मजाक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। भाग्य ने अपने दोनों आईब्रो को जोड़ते हुए कहा, श्री तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है इस बात पर तुमसे मजाक करूँगा कि मुझे अभी वापस नहीं आना है? श्री की लगभग सिसकी निकल गई थी और उसने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? भाग्य ने कहा,
कोई बात नहीं हुई है और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बस अभी वापस नहीं आना चाहता। श्री, तो कब आएंगे आप वापस? भाग्य, पता नहीं, शायद नहीं आऊं। श्री, नहीं भाग्य, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपका इतना इंतजार किया है, ऐसे कैसे वापस नहीं आएंगे, मुझे बताइए ना अगर कोई बात है तो। भाग्य, नहीं श्री, कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, बस मैं तुमसे यही कहने वाला था कि मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं वापस नहीं आ रहा। भाग्य फोन रख चुका था, श्री के हाथ पैर कांप रहे थे, उसे समझ में ही नहीं आया कि भाग्य ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद श्री ने भाग्य को कई बार फोन मिलाया लेकिन भाग्य ने उसका फोन नहीं उठाया। सुबह तक श्री के मन में हजार तरह के ख्याल आ गए थे, इसीलिए उसने सबसे पहले प्रिया को कॉल करके घर आने के लिए कहा। प्रिया श्री के सामने सोफे पर बैठी हुई थी और श्री अपने बेड पर पलटी मार के दहाड़े लगाकर रो रही थी, लाउडली क्राइंग। प्रिया ने अपना सर पकड़ लिया और झल्लाते हुए कहा, एंग्री श्री, चुप हो जा यार, तू क्या चाहती है मैं बेहरी हो जाऊं पाउटिंग? श्री ने कहा लाउडली क्राइंग, तू भी मुझे ही सुना, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक भाग्य जी है जिन्हें मेरी परवाह नहीं और एक तू है, तू मेरी दोस्त हो के भी मेरी फिक्र नहीं कर रही। प्रिया सोफे से उठती है और श्री के पास आते हुए कहती है, लेकिन बात क्या है, तू इतना दहाड़े लगाकर क्यों रो रही है? श्री बोली, बताया तो तुझे, क्या बात है, फिर भी पूछ रही है लाउडली क्राइंग। प्रिया, अरे लेकिन जीजू ने ऐसा बोल क्यों, उसकी कोई वजह तो होगी ना। श्री, वो सब मुझे नहीं पता, उन्होंने बस कहा है कि वह वापस नहीं आएंगे क्राइंग। प्रिया, ऐसे कैसे वापस नहीं आएंगे, यहाँ उनका घर है, फैमिली है, बिजनेस है, कहाँ जाएंगे ये सब छोड़कर? श्री, वो मुझे नहीं पता वानी, वो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं यहाँ पर किसके सहारे रहूंगी, है भगवान मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लाउडली क्राइंग। प्रिया, और फीमेल तू सबसे पहले ये मोहल्ले की आंटियों की तरह रोना बंद कर। श्री अचानक से रोना बंद कर देती है और अपने दोनों हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए प्रिया को देखकर कहती है, प्रिया मुझे लगता है ना किसी चुड़ैल ने इन्हें अपने बस में कर दिया है। प्रिया, क्या चुड़ैल? अरे मेरा मतलब है किसी फिरंगन ने इन पर डोरे डाले हैं और मेरा भोला भाला पति उनके वश में हो गया है। प्रिया, तू कुछ भी बोल रही है श्री, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीजू शायद किसी काम में फंसे होंगे, वो तुझे नहीं बता पा रहे होंगे। श्री, नहीं यार, उन्होंने साफ साफ बोला है कि एक हफ्ते बाद उनका सारा काम खत्म हो जाएगा, पर फिर भी वह वापस नहीं आएंगे। मैं सच कह रही हूँ प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी गोरी ने मेरे पति पर काबू कर लिया है। वेरी काबू में कर लिया रे, किसी डायन ने मेरे पति को काबू में कर दिया। प्रिया ने डांटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, एक और शब्द नहीं बोलेगी तू, पता नहीं कहाँ कहाँ का फालतू टीवी सीरियल देख देख कर तेरे दिमाग में ये कचरा घुसा पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जीजू बिल्कुल ठीक होंगे, वो किसी काम में फंस गए होंगे पर तुझे नहीं बता रहे होंगे। प्रिया अपनी बात ही बोल रही थी कि वह देखती है कि श्री का ध्यान उसकी बात पर नहीं है, वह एक तक फर्श को देखकर कुछ सोच रही थी, तो प्रिया ने श्री को हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही है? श्री प्रिया को देखती है और कहती है, प्रिया तू तो इनकी सेक्रेटरी है ना, तुझे तो सब पता है इनके बारे में कि ये कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। प्रिया ने कहा, हाँ तो श्री, तो तू मुझे बता, ये अभी यह कहाँ पर है और क्या काम कर रहे हैं और इनका आगे का प्लान क्या है? जीजू अभी दुबई में है और वहाँ पर नए डीलर के साथ उनकी मीटिंग सक्सेसफुली रही है, तो वह लोग मालदीव्स के लिए निकलेंगे अगले हफ्ते, वहाँ पर नए स्टोर का उद्घाटन है और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया आना है। श्री अपनी जगह से खड़ी होती है और प्रिया को देखकर कहती है, मेरी टिकट करा। प्रिया हैरानी से कहा, क्या टिकट करूं? कहाँ की? तू कहाँ जा रही है? श्री, मालदीव्स, मेरी मालदीव्स की टिकट करा। प्रिया, श्री तू पागल हो गई है क्या? अपनी शक की बुनियाद पर तुम मालदीव्स चली जाएगी?
श्री, अरे जब सावित्री अपने पति को लेने के लिए यमराज तक जा सकती है तो मैं तो फिर भी मालदीव्स जा रही हूँ, तू मेरी टिकट करा दे मेरी बहन। वहाँ मेरा सुहाग पर काला साया मंडरा रहा है क्राइंग। प्रिया ने सर हिलाया और श्री से कहा, चल ठीक है मैं तुझे टिकट करवा देती हूँ। श्री, प्रिया तू इसके बारे में भाग्य जी से कुछ मत कहना वरना वह चुड़ैल सावधान हो जाएगी। प्रिया, कौन सी चुड़ैल, तू फालतू में दिमाग लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टिकट करवा रही हूँ और मैं जीजू को कुछ नहीं बताऊंगी, तू अब आराम कर मैं बाद में आऊंगी। प्रिया कमरे से बाहर निकलती है और कमरे पर जाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। प्रिया अपना फ़ोन निकलती है और एक टेक्स्ट मैसेज करती है। कुछ देर बाद वहां से ओके का रिप्लाई आता है। प्रिया एक बार श्री को देखते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाती है। 2 दिन तक भाग्य और श्री की कोई बात नहीं हुई थी। श्री ने बहुत कोशिश किया भाग्य को कॉल करने की लेकिन भाग्य में उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। श्री का शक अब गहरा हो गया था, उसे लग ही रहा था कि भाग्य का वहां पर किसी लड़की के साथ चक्कर है। श्री ने अपना सामान बांध लिया और मालदीव्स के लिए निकल गई। श्री ने यशोदा आंटी को मना कर दिया था कि वह भी भाग्य से कुछ ना कहे, और प्रिया और राहुल को तो उसने 2 दिन से हड़का के रखा हुआ था कि अगर भाग्य को उसके आने की भनक लगी और उसने कुछ किया तो इन दोनों की शामत आ गई समझो। श्री इस समय एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और वह मालदीव्स कैसे जाएगी। उसके हाथ में बस उसका टिकट था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। होता भी कैसे पहली बार जो घर से बाहर निकली थी, पर अपने पति को वापस लाने के लिए श्री को ये करना था, इसलिए वह एयरपोर्ट स्टाफ से पूछ कर हर काम कर रही थी। आधे घंटे बाद श्री एक फ्लाइट में थी। श्री को विंडो सीट मिली थी और श्री खिड़की के बाहर देखकर ऐसे डर रही थी जैसे वह प्लेन में नहीं बैठी है। ये प्लान उसे उड़ानी है। पंखड़ी 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 चा 83 हनीमून। पंखड़ी पंखड़ी पंखड़ी। श्री ने अपने दोनों सीट बेल्ट के हाथों को कस के पकड़ लिया था और उसकी नज़रें कंटिन्यू खिड़की से बाहर थी। जैसे जैसे प्लेन रनवे पर चल रहा था वैसे वैसे श्री की जान अटक रही थी। हालांकि श्री बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही थी, पर उसके खून में तो मिडिल क्लास बसा हुआ है। टंग आउट। जैसे ही प्लान थोड़ा सा उड़ान भरती है, श्री की जान हलक को आ जाती है और वह कास के अपनी आंखें बंद किए हुए हनुमान चालीसा का जाप करने लगती है। श्री धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी कि इतने में उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। श्री धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एक छोटी सी 6 साल की बच्ची बैठी हुई थी, जो श्री को देखकर अपने दोनों मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। श्री छोटी सी बच्ची को देखती है तो वह बच्ची अपने छोटे दांतों से श्री को देखकर खिलखिलाकर हंसती है तो उसके बगल में बैठी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, एंजल नो बेटा गलत बात है, ऐसे किसी के ऊपर हंसते नहीं है। छोटी सी एंजल अपनी माँ को टुकुर टुकुर देखते हुए कहती है।